हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट राकेश। जैसा कि आप जानते हैं, हम खबरें वो दिखाते हैं जो बहुजनों के लिए बहुत ही जरूरी है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बहुजनों को जो जरूरत की जो खबरें हैं, जो हाँ। मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो कहीं ना कहीं इन खबरों को छुपाते हुए हमेशा दिखाई पड़ता हम्म। है। लेकिन जब हम्म। देश भर में आज माहौल इतना गर्म है कि ईवीएम मशीन जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के वोट की चोरी कर रही है, और इतना हाँ। संगीन मामला पूरे देश भर में चलते हुए भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए एक नया मामला खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जो है कोरोना वैक्सीन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, 2020 में भारत में जब कोरोना की लहर भारत पहुंची, तो भारत की जो सरकार है उसने 22 मार्च को 24 घंटे के लिए जो है वो बंद का आह्वान किया, और बंद के आह्वान में लोगों से दरख्वास्त की गई कि कहीं ना कहीं आप तो पूरे दिन भर के लिए अपने घरों में ही रहे। और जब ये कोरोना ये जो लॉक ये इस एक दिन का जो बंद जो घोषित हुआ था, उसे खोलते समय में हमारे लोगों को हिदायत दी गई थी कि अपने घर के जो बर्तन है वो उसको बजाया जाए। और इस सिलसिले में हमारे देश के लोग जो है बहुत ही आगे है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और अपने घर के बर्तन तो बहुत दूर की बात है, कई चीजें अक्सर ऐसी जो चीजें जो अक्सर बजाई नहीं जाती, उन चीजों को भी बजा कर लोगों ने कोरोना को जाने के लिए कहा। इस तरह का माहौल सिर्फ एक सबसे एक गांव एक शहर में ही नहीं, तो पूरे देश भर में इस तरह का माहौल देखने को मिला। लेकिन उसके एक दिन तुरंत बाद ही देश में कोरोना का जो है वो लॉकडाउन लगा। और लॉकडाउन में आप जानते हैं कि किस तरह से इस देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर ऐसे बहुत सारे जो इंजेक्शन थे जिसका इंसानी जिंदगी के लिए बहुत था, इससे काफी सारी चीजें इस देश में महंगी हुई। इस देश में ऑक्सीजन की वजह से काफी मौतें हुई। इस देश में जो मेडिकल सुविधा है, ये सुविधा ना मिलने के वजह से काफी मौतें हुई। और ये सारा जो सब कुछ था, और फिर भी उस समय भी ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, ये कहीं ना कहीं काफी साधे हुए था। लेकिन अचानक अभी 2024 के इलेक्शन शुरू है, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, और देश भर से ऐसी खबरें आ रही है कि लोग है वो ईवीएम से नाराज है और उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसे कहीं दिखाते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा। तो क्या बात है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया जो अक्सर इन खबरों को छुपाता है, वो अब बढ़ चढ़ के इस खबर को फैला रहा है। तो कोरोना का जो इंजेक्शन है उसके वजह से कहीं ना कहीं लोगों के जीवन मरण का प्रसंग प्रसंग हो रहा है, उनके शरीर पे इसका दुष्प्रभाव जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस बात की चर्चा को लेकर आज हमारे साथ में माननीय मगन ससाने सर हमारे स्टूडियो में मौजूद है, और वो इस तरह की जो मामले है इसके जानकार है, और राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े नेता भी है। आइए मिलते हैं माननीय मगन ससाने सर। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। चलन है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर जो चर्चा रखी है, ये रिलीवेंट चर्चा आपके चैनल में जो रखी है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और इसके लिए मुझे चुना, इसके लिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। सर, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड के जानकार हैं और साथ ही आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो मैं ऐसा आपसे पूछना चाहूंगा कि अब इसी वक्त ये मामला जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों उछाला जा रहा है? ये कोरोना का और वैक्सीन का जो मामला मेन स्ट्रीम मीडिया में उछाला जा रहा है, इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि भारत में अब इलेक्शन का दौर चल रहा है, और ऐसा कहा जाता है कि भारत ये सबसे
बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, जैसा हम सोचते हैं नहीं। और ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से माध्यम से हो रहा है, और इसको दूसरा मशीन भी जोड़ा है, वीवीपीएटी मशीन। सो ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन, ये दोनों मशीन के माध्यम से ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने जा रहा है, और ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं होने जा रहा है। इसलिए बहुत ये महत्वपूर्ण है मुद्दा। इस देश में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और वीवीपीएटी मशीन है, ये मशीन विश्वसनीय नहीं है। ये जो भारत में जो शासन करते लोग हैं, ये बहुत बेखूबी से जानते हैं, लेकिन जो सामान्य जनता है, सामान्य जनता केवल वोट देती है। बस उनको इतना ही मालूम है कि भारत में डेमोक्रेसी क्यों है, क्योंकि भारत में इलेक्शन होता है, हम वोट देते हैं, लोग चुनते, बस इतना ही पता है। बाकी जो अंदरूनी बातें होती है इलेक्शन के बारे में, ये अंदरूनी बातें सामान्य लोगों के समझने के बाहर है। और इसके लिए आपके जो चैनल है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को आपने हाईलाइट किया है, ये बहुत जरूरी है। बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। हाँ, मैं ऐसा पूछना चाहूंगा सर आपसे। हाँ हाँ। हेलो। हाँ बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, मैं ऐसा पूछना चाहूंगा कि सर जब 2020 में और 2020 के बाद में जब पूरे देश भर में ये मामला चला, कोरोना के वजह से लॉकडाउन किया गया, हजारों लाखों लोग जो है वो पैदल चलने पे मजबूर हुए। अनेक महिलाओं के जो डिलीवरीज है वो हर रास्ते में हुई है गर्मी के सीजन में। बराबर। और इस तरह का जो सारा मामला था, वो मीडिया जो है, जो जो इस देश का चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, वो चुप रहा है। लेकिन अब ही क्या जैसी जरूरत थी कि इस मामले को फिर उठाना पड़ा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। इसके पीछे जो साजिश है, जो वर्तमान समय में कोरोना इशू, कोरोना का जो वैक्सीन से डेथ हो रही है, ये इशू तो है, लेकिन ये अप्रासंगिक है। वर्तमान समय में वो अप्रासंगिक है और नॉन इशू है। अगर ये अप्रासंगिक और नॉन इशू को ये ज्यादा जोर से हाईलाइट कर रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। साजिश ये सोच सकती है, हमें जो हमारा जो अनुभव है आंदोलन का, और जो शासन करते लोग जो है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी व्यवस्था के जो लोग हैं, इनको हम बहुत अंदरूनी जानते हैं। वो क्या कर सकते हैं? कुछ तो हाइड करने के लिए कुछ तो हाईलाइट करना होगा। ये जो सिद्धांत है, इसके माध्यम से जो ईवीएम का इश्यू है, ईवीएम से वोटिंग होता है, केवल ईवीएम से ही नहीं, वीवीपीएटी और ईवीएम से दोनों से ही वोटिंग होता है। तो इसमें जो होलसेल फ्रॉड होता है 2004 से
2009 से, 2014 से, 2019 से और अभी 24 से फ्रॉड होने की बहुत बड़ी संभावना है। इस फ्रॉड को हाइड करने के लिए, ईवीएम और वीवीपीएटी को हाइड करने के लिए, ये जो रियल इश्यूज है, ये रियल इश्यूज को हाइड करने के लिए यो अप्रासंगिक और नॉन इश्यू को हाईलाइट किया जा रहा है। ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है आज की तारीख में। सर, जैसा आपने बताया कि किसी बड़ी बात को छुपाने की साजिश की जा रही है और वो जो मुद्दा है वो ईवीएम का मुद्दा, ऐसा आपका कहना है। एक सर्टिफिकेट भी, हमारे एक दर्शक का इसमें सवाल आया है कि जो कोरोना का जो इंजेक्शन दिया गया तो उस सर्टिफिकेट पे माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो था। अब ऐसा पता चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि कहीं ना कहीं उस फोटो को भी अब हटा दिया गया है। हटा दिया और है। एक पेपर की कटिंग भी हमें प्राप्त हुई है जिसमें सरकार कहीं ना कहीं इस तरह का हलफनामा देते हुए कह रही है कि इस तरह के इस वैक्सीन के वजह से अगर किसी तरह की कोई हानि होती है या किसी को कोई मौत होती है तो उसका जो जिम्मेदार है सरकार जो है वो नहीं रहेगी। तो इसके पीछे क्या क्या बात हो सकती है सर? देखिए सर, देश में जो कुछ भी होता है, देश में जो कुछ भी होता है, इसके लिए केवल और केवल सरकार ही जिम्मेदार है। इसके लिए लोग कैसे जिम्मेदार है? तो सरकार ने ये जो वैक्सीन एक बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश केवल भारत में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में साजिश है। सर, थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। हाँ, सरकार तो ये भी कह रही है कि हमने लोगों के साथ में जबरदस्ती नहीं की, लेकिन जो परिस्थितियां जो जिस तरह से बनाई गई थी कि आपको राशन अगर लेना है तो वैक्सीन लेना पड़ेगा, ट्रेन पे चढ़ना है तो वैक्सीन लेना पड़ेगा, या फिर सरकारी डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हो आपको पेमेंट चाहिए तो वैक्सीन लेना पड़ेगा। तो इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? इसके पीछे सरकार एक तरफ कहती है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऐच्छिक है, और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कहता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार इसको इनडायरेक्ट कंपलसरी कर रही है, ये उसका सिद्धांत है। यानी कि तुम स्कूल में अगर जाना हो तो, सर्विस में अगर जाना हो तो, अभी मैं इस एरिया में रहता हूँ, यहाँ सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। अगर प्राइवेट कंपनियों में सर्विस को जाने के लिए अगर सर्टिफिकेट है तो ही आपको, नहीं तो निकाल देंगे। इस तरह से मामले हुए हैं। अभी मैं बाय एयर ट्रैवल करता हूँ, जब एयर ट्रैवल करता हूँ तो उन्होंने कंपलसरी आरटीपीसीआर किया था और वैक्सीन किया था। हर बार जब हम ट्रैवल करते हैं कंपलसरी आरटीपीसीआर किया था, ईच ट्रैवल में कंपलसरी आरटीपीसीआर किया था, वैक्सीन लेने के बाद भी। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मैं 2020 के मार्च में भी इस पर, इसी लेवल पर मैंने चर्चा किया था और इसी लेवल पर बात किया था और लोगों को समझाने का प्रयास किया था। ये बहुत बड़ी साजिश है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जैसा आपने कहा कि इसके पीछे जो साजिश है वो ईवीएम का जो घोटाला होता है उसको छुपाने की साजिश हो रही है वर्तमान समय में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम लोग जो है वो वीवीपैट की 100% जो है उसकी गिनती नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है सर कि क्या अगर इस तरह से अगर माहौल पूरे देश भर में बना रहा और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अगर सही तरीके से जजमेंट नहीं दे पा रहा है तो क्या इस देश में लोकतंत्र बरकरार रह पाएगा? देखिए, जब ईवीएम और वीवीपीएटी से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ऑलरेडी जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट में दिया है।
और उस जजमेंट में ये भी सुप्रीम कोर्ट के लिखा है कि वीवीपीएटी जो मशीन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, ये भी लिखा है। आगे ये भी लिखा है, ये जो वीवीपीएटी की पर्ची, छोटा बैलेट जिसे हम कहते हैं, और जो ईवीएम का जो आंकड़ा होता है और वीवीपीएटी की गिनती, ये 100% मिलान करने के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, तो ही फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकता है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज ये कहता है, उल्टा कहता है कि मिलान नहीं किया जाए। ये बहुत गंभीर बात है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टिंग ईवीएम, सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो प्रोटेक्टिंग ईवीएम एंड वीवीपीएटी। सरकार, रूलिंग क्लास जो है, सरकार, कांग्रेस बीजेपी दोनों, और कम्युनिस्ट, कांग्रेस बीजेपी, ये तीनों भी जो नेशनल लेवल की पार्टियां है, ये ईवीएम के बारे में ई भी नहीं बोलती। ईवीएम का ई भी नहीं बोलती। ये केवल चुप ही नहीं है ईवीएम पर, ये चिड़ी चुप है। पूरी दुनिया में डेवलप्ड कंट्री है, एक भी डेवलप्ड कंट्री ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता। तो वीवीपीएटी का वहां सवाल भी नहीं, ईवीएम ही नहीं तो वीवीपीएटी का क्या सवाल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भारत डेवलप्ड नहीं है, भारत अभी डेवलपिंग कंट्री में भी नहीं है। भारत की आज के तारीख में अंडर डेवलपमेंट की सूची में है। इतना भारत की डाउनग्रेड हुआ है भारत एट इंटरनेशनल लेवल। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूं। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भारत मुक्ति मोर्चा नाम का जो संगठन है, वो अक्सर ईवीएम के विरोध में अपना स्टैंड लेकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता रहा है, जन जागृति करता रहा है। यहाँ तक के आर्टिकल 59 और 60A के बारे में भी ज्ञापन दिया गया। और इतना ही नहीं, तो पूरे देश भर में सभाएं लेकर ये कहा गया कि अगर इस देश में ईवीएम मशीन से ही चुनाव होते हैं या फिर वीवीपैट की जो है वो गिनती नहीं की जाएगी, तो हम इस देश में जो मशीनें जो है 13 लाख बूथों पर जो मशीनें, उसको हम छोड़ेंगे। लेकिन सर, दो चरण के चुनाव अभी तक हो चुके हैं और किसी तरह का इस तरह का वीडियो या प्रस्ताव जो है माननीय वामन मेश्राम साहब, जो भारत मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष है, उनके द्वारा नहीं आया है। तो जो भारत की जो जनता है वो क्या समझे इस बारे में? देखिए, इसका जवाब वामन मेश्राम साहब ने दिया है। जब चुनाव शुरू हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम का और वीवीपीएटी का जो मिलान है वो 100% होना चाहिए या नहीं, इस जजमेंट को दबाए रखा। चुनाव शुरू होने दिया, दबाए रखा। इसलिए हम जो लोग हैं, मेश्राम साहब और हम जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं, ये कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये जजमेंट नहीं दिया। ये कहा है, इसका जजमेंट नहीं है, कहा है कि मिलान नहीं हो सकता। तो इसकी स्ट्रैटेजी हमारे जो मान्यवर मेश्राम साहब है, आने वाले समय में इसकी स्ट्रैटेजी वो बनाएंगे और स्ट्रैटेजी बना के हम उसका इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका पुख्ता बंदोबस्त हम आने वाले समय में करेंगे। तो क्या ऐसा माना जा सकता है, अभी 5 चरण के चुनाव और बाकी है, तो इन 5 चरणों में कोई बड़ा फैसला जो है भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से हो सकता है?
अभी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे जो नेतृत्व है वही इसका जवाब दे सकते हैं सही तरीका से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो एक संभ्रम निर्माण करने की कोशिश जो मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, उसको आपने कम करने की कोशिश की। हमारे दर्शकों को जो बातें बहुत जरूरी थी बताने की, वो आपने बताई। और इस देश में किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो लोगों को बहलाने, फुसलाने और उनको जो खास मुद्दे हैं उनसे उनको भटकाने का काम करता है। ये सारी बातें आपने लोगों को उदाहरण देके बहुत अच्छी तरह से समझाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सारे दर्शकों की वजह ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपने यहाँ आके इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भी धन्यवाद सर। और भी मेरे पास बहुत ही जानकारी है, तो अगर कभी डिटेल जरूरत पड़े तो जी इस पर हम वापस चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय मूल्यवास। धन्यवाद, बहुत जय मूल्यवास। थैंक यू। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बहुजनों की खबरों को भटकाने का काम करता है। आज हमारे साथ में मगन ससानी जी राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे साथ में थे, और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से उन्होंने एक चीज बताई कि इस देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर कुछ चीज दिखाता है मतलब एक बड़ा कोई मामला वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। और आज के तारीख में इस देश में अगर कोई मामला गर्म है तो वो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन और उससे होने वाला चुनाव है। इस देश में जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र आज वोट के भरोसे है, और वोट का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं ईवीएम के माध्यम से इस देश में खत्म किया जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी जो भूमिका है उसको साफ तौर से सही तरीके से दिखा नहीं पा रहा है। ये जो संभ्रम है ये लोगों में जल्द से जल्द खत्म हो, और लोगों की जो समस्या है, जो लोकतंत्र है वो बचा रहे। इसलिए किस तरह से इस देश के लोग रास्ते पे आते हैं या फिर इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम बहुजनों की सारी खबरें हमेशा आपको दिखाते रहेंगे। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज का जो विषय हमने रखा था इस पे आपके क्या कमेंट्स है, अच्छे कमेंट्स है या बुरे कमेंट्स है, वो हमें जरूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय संविधान। जय मूल्यवास। जय